हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप लोग वेल एंड गुड होंगे। साथ में ही आपने इस बीच के गैप के समय को अच्छे से एंजॉय किया होगा। सबसे पहले बात करूं तो आई होप कि आपका बीकॉम सेम 3 का जो सेमेस्टर था वो अच्छे से आपने उसको स्टडी किया होगा और अच्छे से आपने एग्जाम भी दिया होगा। बात करें अब आपके सेमेस्टर 4 की, तो इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आपके सिलेबस को डिस्कस करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर बीकॉम सेम 4। सब्जेक्ट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग 2 है। सब्जेक्ट कोड है आपका DSC CA2 241, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग 2 कोड है 241। क्रेडिट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 4 है हर सब्जेक्ट की तरह, और ये आपका मेजर सब्जेक्ट है। सिंपल, सभी सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट में भी आपको टोटल 4 यूनिट देखने को मिलेंगे। सभी यूनिट का वेटेज परसेंटेज 25 होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर यूनिट नंबर 1, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा यूनिट है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। आपको याद होगा कि आप सेमेस्टर 3 में कॉस्ट अकाउंटिंग 1 में यूनिट कॉस्टिंग पढ़ के आए हो। आई होप कि आप उसको भूले नहीं होंगे। अगर नहीं भूले हो तो बहुत अच्छी बात है, भूल गए हो तो वापिस आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। तो क्या यहाँ पर ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा। कोई बात नहीं, भूल गए हो तो कोई बात नहीं, मैं रिकॉल करवाऊंगा, और आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको एक ही वीडियो में रिकॉल भी हो जाएगा। रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट और लॉस, प्रोसीडर फॉर रिकंसिलेशन, pro forma of a reconciliation statement, preparation of reconciliation statement एंड मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। एकदम सिंपल सा यूनिट है, 25% इसका वेटेज है। बात करें यूनिट 2 की, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग दिया है आपको। ये भी बहुत ही अच्छा यूनिट है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, एकदम सिंपल है। क्या क्या दिया है, मीनिंग आपको स्टडी करना है। मीनिंग तो चलो होता ही है, मीनिंग, इंट्रोडक्शन। सर्विस कॉस्टिंग है, फीचर दे रखा है उसका, यूजर्स कौन, क्या क्या यूजर हो सकता है। कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट का एनालिसिस है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग है, हॉस्पिटल कॉस्टिंग है, स्टाफ कैंटीन कॉस्टिंग है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम टू बी आस्क्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग एंड हॉस्पिटल कॉस्टिंग ओनली। तो सीधी सी बात है, जिसको आप सम बोलते हो ना, सम कहो, प्रॉब्लम कहो, वो आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग और हॉस्पिटल कॉस्टिंग के बेस पर ही आएगा। दोनों मेथड को हम स्टडी करेंगे। इसके सम फुल मार्क का होगा, जो कि 10 मार्क्स में आएगा, उसको भी हम जरूर कवर अप करेंगे। तो ये भी प्यारा सा यूनिट है, यहाँ भी आपको फुल 10 मार्क्स का सम देखने को मिलेगा, और में थियरी और छोटा सा सम दोनों देखने को मिल सकता है। वो हम पूरा चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तब की बात है। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो इसका भी वेटेज 25% ही है, ये भी 25% ही है, यानी सभी यूनिट 25% वेटेज रखते हैं, इतना तो आप मान के चल लीजिए। यूनिट 3 में आपको अब 2 चैप्टर यहाँ स्टडी करने पड़ेंगे, जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। ये आपका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 1, और ये आपका चैप्टर 2 हो जाएगा। चैप्टर 2 कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब मैं आपको दोनों कवर करवाऊंगा, ये ऑप्शन में हो जाएगा, राइट। ऑप्शन यानी क्या, कि यहाँ से भी अगर आपको देखने जाए तो 10 मार्क्स का फुल सम देखने को मिल सकता है, और यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स का फुल सम देखने को मिल सकता है। मैं आपको दोनों कवर करवाऊंगा, और आपको दोनों अच्छे से कवर भी करना चाहिए, जिससे क्या एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बात करें जॉब एंड बैच कॉस्टिंग की, तो डेफिनेशन है, फ्यूचर है, प्री रिक्विसाइट्स है, सोर्स डॉक्यूमेंट, प्रोसीडर यानी प्रोसेस है, फिर डेफिनेशन है बैच कॉस्टिंग की, उसका अकाउंटिंग प्रोसीडर यानी प्रोसेस है, और मेथड है किसका,
इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का, यानी EBQ। ये भी प्यारा सा चैप्टर है, काफी आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करें तो बिल्कुल, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। यस, इसमें थियरी से थोड़ी, लेकिन प्रॉब्लम है इसके, वो भी काफी इजी है। डेफिनेशन दिया है, डिफरेंस आप पढ़ोगे किसका, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का। फीचर दे रखा है, वर्क सर्टिफिकेट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड एंड रिटेंशन मनी। मेथड है, प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग एंटिटीज है, प्रिपरेशन ऑफ रिलेवेंट लेजर अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ऑफ AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का। थियरी ओनली, तो यहाँ से सिर्फ थियरी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर थियरी दे रखी है, कुछ डिफरेंस भी दे रखा है और कुछ पॉइंट्स है, उसको भी हम अच्छे से रिकवर करेंगे। जनरल एंट्री यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी, हो सकता है, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। काफी आसान है, ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। बात करें आपके लास्ट यूनिट नंबर 4 की, नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स, यानी इन ब्रैकेट कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट भी आप इसको बोलते हो। इंट्रोडक्शन दिया है इसका, ओरिजिनल एंट्री दे रखी है, कॉस्ट जनरल दे रखा है, स्टोर इनवर्ड बुक दे रखा है आपको, स्टोर इश्यू बुक दे रखा है, स्टोर रिटर्न बुक दे रखा है, मटेरियल ट्रांसफर जनरल, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट, डायरेक्ट वेजेस अब्स्ट्रैक्ट, ऑन कॉस्ट समराइज, जॉब समराइज, लेजर, कॉस्ट लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, फिनिश स्टॉक लेजर, कॉस्ट अकाउंट एंड अकाउंटिंग एंट्रीज। तो कुल मिला के बहुत कुछ चीज दे रखी है जो किससे रिलेटेड है, सारी कॉस्ट से रिलेटेड है, सारी कॉस्ट से रिलेटेड है। पता नहीं कौन ये शोर शराबा कर रहा है बाहर। ये शोर शराबा थोड़ा सा आपको फेस करना ही रहेगा, मैंने पहले ही कहा है। चलिए छोड़िए उस बात को। तो बात हम कर रहे थे कि यहाँ पर ऑलरेडी जो आपकी कॉस्ट है, जिससे आप थोड़ा बहुत तो परिचित हो, तो दे रखा है, और अकाउंटिंग एंट्री से जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो यहाँ से भी प्रैक्टिकल हो सकता है। यानी कुल मिलाकर कहूँ तो ये आपका काफी इजी तो नहीं, मॉडरेट सिलेबस है, यानी ना हार्ड ना इजी। तो कुल मिलाकर ये 4 यूनिट है, बस यूनिट 3 है, वहाँ आपको 2 चैप्टर स्टडी करने हैं। तो अगर आप चैप्टर की बात करो तो यहाँ तो सिंगल हो गया, यहाँ भी सिंगल हो गया, लास्ट में भी सिंगल हो गया, यहाँ 2 चैप्टर हो रहे हैं, यानी टोटल 5 चैप्टर आपके लिए कह सकता हूँ कि है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग 2 काफी ठीक ठाक सिलेबस है, ऐसा भी नहीं है कि काफी टफ है और काफी आसानी है, टफ तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही से फॉलो करोगे, सही से चीजों को समझोगे, तो आपका इजीली ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। तो बस यही आपका सिलेबस था। इस क्लास में मैं आपके सिलेबस को ही डिस्कस करने वाला था। पहले क्या करेंगे, हम सभी सब्जेक्ट उनके सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम स्टडी करना शुरू करने वाले हैं। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हो। मैं सभी कमेंट के अच्छे से आंसर देता रहता हूँ। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट चैनल को अभी ज्वाइन नहीं किए, मतलब सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले आपके सेमेस्टर 4 के सभी वीडियोस आपके तक जल्दी पहुंच सके। बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका जो नेक्स्ट पेपर है क्लाउड अकाउंटिंग 1, उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।